नमस्कार, मैं सुमेश जाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और जैसे कि आप लोगों को हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं, तो ऐसी ही एक नई लेटेस्ट अपडेट है जो कि शायद आपकी जो दिमाग को पूरा हिला करके रख देगी। और ऐसी अपडेट कहाँ से आई है? ये आई है पैक्स सोसाइटी से। और पैक्स सोसाइटी में एक बड़ा जो घपला जो है, कहीं ना कहीं 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं रिम्पी फोगाट, उनके द्वारा कहा गया था कि बड़ा एक खुलासा करने वाले हैं, तो वही खुलासा यहाँ पर किया जा रहा है। और आज हम आप देख सकते हैं मेरे साथ में रिम्पी फोगाट हमारे साथ हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ा घोटाले की बात यहाँ पर इनके द्वारा कही गई है कि बड़ा जो पैसे का लेन देन है इनकी बिना जानकारी के इन्हीं के खाते से किया गया, और काफ़ी सारा जो पैसा है वो दूसरे लोगों के खातों से भी किया जा रहा है, इनका ये कहना है। तो इन्हीं से ज़रा बात करेंगे कि क्या कुछ जो आज इनके द्वारा ये खुलासा किया जा रहा है और कैसे इनको पता चला है कि ये जो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। रिम्पी भाई, क्या मामला है? क्या, क्योंकि 2 दिन पहले हमने एक आपका वीडियो देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि बड़ा खुलासा करने वाले हैं, तो क्या खुलासा है वो? मैं वीटीएस चैनल का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और मीडिया भी एक स्तंभ है आम जनता के और ऊपर जो लेवल के नेता और अधिकारियों के बीच का। तो मैं खुलासा तो क्या समझ लो, एक बड़ा भ्रष्टाचार है उसको खोल रहा हूँ। और उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एक दी भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसकी एक यहाँ पर समिति ब्रांच है, उसका है दादरी में। ये है दादरी प्राथमिक कृषि सहकारिता समिति लिमिटेड दादरी। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को अच्छे से नाम भी दिखा देता हूँ कि भिवानी कोऑपरेटिव बैंक के साथ उनकी एक सहभागी सोसाइटी कह लीजिए आप इसको, क्योंकि उसी का ही काम है। और ज़्यादातर इनका जो काम है वो जो किसान हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का है, और उसी लोन के संबंध में ही आज ये बात हो रही है। तो डायरेक्ट लोन लिया है या केसीसी का मामला है ये? मैंने 2009 में ये केसीसी बनाया था, मेरे को मेंबर बनाया था। केसीसी का मतलब किसान क्रेडिट कार्ड है, और उसी के ऊपर जो लोन मिलता है उसी से संबंधित ये आपको बता रहे हैं। किसानों की मदद के लिए बनाया था। और 2009 में मैंने मात्र 36,000 रुपये लोन लिया था, और 6 महीने में मैंने उसको क्लियर कर दिया था। क्योंकि किसान के सर पे कर्जा होता है ना, वो समझ लो खाना उसको अच्छा नहीं लगता, तो मैंने 6 महीने में क्लियर कर दिया था। 2009 के बाद मैंने इस सोसाइटी से कोई लेन देन नहीं कराया, तो मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने अभी कुछ दिन पहले चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था, मेरे से सरकार ने नो ड्यूज की डिमांड कर ली। मैं नो ड्यूज लेने गया तो एक कर्मचारी बोला, भाई साहब आपके तो लोन है। मेरे को समझ लो पसीने आ गए एकदम से। मैंने यार लोन ले नहीं रखा, लिया था वो क्लियर कर दिया था। मैं बोला यार मेरे को इलेक्शन लड़ा है, मैंने कोई लोन नहीं ले रखा। तो एक जिस कर्मचारी ने मेरे नाम से वहाँ से लोन ले रखा था, उसी बैंक में कर्मचारी ने उसने बाकी बोला, बैठो बैठो भाई साहब आप पानी पियो, 1 घंटे में आपको नो ड्यूज देते हैं। क्या खुद बैंक के कर्मचारी ने उस आपके अकाउंट में से पैसे निकाले? बिल्कुल भाई साहब, बैंक के मैं देखिए, आप ये बड़ा आरोप लगाएंगे, बड़ा सोच समझ के आरोप लगाइएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो सामने जो बैंक है या जो पैक्स सोसाइटी है वो भी आपके खिलाफ केस कर सकती है। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि ये जो चेक बुक है ना, ये बैंक ने मेरे साइन पे इशू करनी चाहिए थी। ये फर्जी चेक बुक इशू कर रखी है। क्या इसमें आपको नहीं लग रहा है कि बैंक का अधिकारी की ये फर्जी चेक बुक है? ये फर्जी चेक बुक। तो अगर ये फर्जी चेक बुक है तो आपके पास कैसे आई है? ये मेरे पास ऐसे आई कि मैं जब नो ड्यूज उन्होंने मेरे को चेयरमैन ने इलेक्शन में दे दिया। अब मैंने सोचा यार कई दिन हो गए फ्री हूँ, मैं एक बार बैंक को चेक कर लेता हूँ। मैं गया उनके पास, मैं कहा भाई साहब मेरे को लोन लेना है। तो बोले आपके नाम लोन है। भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो गया। पहले तो चेयरमैन का नो ड्यूज लेने गए, जब मेरे को लोन बता दिया, वो क्लियर करवा लड़ झगड़ के ये नो ड्यूज है। अब फिर वो बता दिया, अब दोबारा से नो ड्यूज दे दिया, दोबारा से मेरे को बोल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से नो ड्यूज दे दिया गया है, और ये नो ड्यूज जो दिया गया है 14/7/2023 को दिया गया है। और इससे पहले मेरे लोन बोल रहा है। एक नो ड्यूज दिया इन्होंने मेरे को, ये देखो 27/5 को जी, 27/5 को नो ड्यूज दिया, और 27/5 को मेरा लोन भी बोल रहा है साहब जी। और ये मैं आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि अभी हम भाई साहब की जो ये अलग अलग जो कॉपियां जो थी, इन कॉपियों में हम देख रहे थे जो बैंक के द्वारा जो दी गई हैं, जो पैक्स सोसाइटी एंट्रीज हैं। और इनमें अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा, अगर मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर एंट्रीज की गई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 एंट्रियाँ आपको दिखाई देंगी 26/2/2022 की, नहीं 26/5/2022 की 2 एंट्रियां हैं सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में। और जो सेकंड लाइन में जो एंट्री है उसके अगेंस्ट जो इन्होंने जब ये गए हैं वहाँ पर अपना नो ड्यूज लेने के लिए, तो वहाँ पर 72
7,004 रुपये का इनके द्वारा यहाँ पर जो लोन भरा हुआ दिखाया गया है। और उसके तुरंत बाद ही अगली ही लाइन में दोबारा से विड्रॉल की भी है और सेम डे में ही विड्रॉल है। दैट मीन्स कि एक बार फिर से लोन इनका उसी दिन चालू हो जाता है। और यहाँ आप लोगों को मैं दिखा दूँ, बड़ी बात यह है कि जो नो ड्यूज़ है, वो जो नो ड्यूज़ है वो 27/5/2022 को लिया गया। जब 26/5/2022 को इनका लोन जारी था तो 27 तारीख को इनको जो ये नो ड्यूज दिया गया, किस बिहाफ पर दिया गया, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही खड़ा होता है। अब इन दोनों में से अगर मैं यहाँ पर कहूँ, और बाकायदा जांच का विषय है ये, और खुद जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस बारे में जांच करें, सरखी दादरी के उच्च अधिकारी जांच करें और LDM ऑफिस भी इसमें कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप करके और ये भी चेक करे कि ये एंट्रियाँ हुई कैसे हैं और कैसे इन एंट्रियों के बाद भी ये नो ड्यूज जारी किया गया। अगर नो ड्यूज सच है तो ये एंट्रियां कहीं ना कहीं झूठ हैं, और अगर ये एंट्रियां सच हैं तो ये नो ड्यूज 100% झूठा है। तो कहीं ना कहीं घपला जरूर हो रहा है, लेकिन घपला किस तरफ हो रहा है इसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते, ये जांच का विषय है। जांच में क्या निकल के आएगा तब पता चलेगा। तो भाई अब आप लोन लेने के लिए गए थे, लोन की अचानक से अब कैसे जरूरत पड़ गई? मेरे को लोन की जरूरत पड़ गई भाई साहब। अब थोड़ा मैं, किसी ने कहा मेरे को, जब पीछे मेरे साथ ये हादसा हो चुका है ना, बोला अगर ये बैंक वाले हैं झूठे मोहर मार के दे देते हैं, कागज बनाते हैं, एक बार आप एंट्री करा लो तो मैं लोन लेके वहाँ कम से कम मेरा क्लियर खाता लगेगा। मैं गया लोन लेने, उन्होंने बोला आपके नाम तो लोन बोलता है। मेरे को फिर गुस्सा आया, मैं थोड़ा वहाँ पर आकर्षित हो गया। तो एक घबरा हुआ, एक बोला भाई साहब मैंने नहीं लिया, इसने लोन ले रखा। अच्छा, किसी और ने लोन ले तो उसका नाम बताया आपको? उसका नाम नहीं बताया उन्होंने। फिर मैं बोला जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स होते तो वहाँ पर जैसे ही थोड़ी तड़ाफड़ी हुई ना, गलती से उनके पास एक तो मेरी फर्जी बनाई हुई कॉपी और फर्जी चेक बुक मिली। दोनों ये फर्जी हैं? दोनों फर्जी हैं। तो मेरे साइन मिला लो। आपकी ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल ये रही 2009 की। अच्छा, ओरिजिनल देखिए ये है, ये इनकी चेक बुक है और ये भी चेक बुक है। ये भी चेक बुक, दोनों चेक बुक है। और इसमें आपके पहले से बचे हुए हैं मेरे ख्याल से। ये देखिए पेपर्स इनके पहले से बचे हुए हैं। मैं सारी चीजें आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ ये कुछ और पेपर्स जो हैं इनके इसमें बचे हुए हैं और जो यूज होने के लिए। और जब तक पहले वाली चेक बुक फिनिश नहीं हो जाती तब तक बैंक भी दूसरी चेक बुक नहीं इशू करता, या फिर आपको ये बताना पड़ता है कि आपकी चेक बुक गुम हो गई है और आपको बाकायदा एक लेटर भी जारी करना पड़ता है बैंक के नाम की, ताकि वो लोग उस एप्लीकेशन के बेस पे आपकी नई चेक बुक इशू कर पाए। तो आपने कोई चेक बुक के लिए कोई लेटर दिया हो? मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो भाई साहब 2009 के बाद उनके पास कोई साइन नहीं कर रखा है। ये जो फर्जी चेक बुक पे है, पे साइन और इन पे साइन मिलते नहीं। कैसे आप ये कैसे कर सकते हो? ये चैलेंज है, ये देख लो, ये साइन रहे यार, इसके साइन देख लो जरा एक बार। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर दिखा दें। यहाँ पर बाकायदा साइन किए गए हैं शिवेंद्र और आपके जो इसमें है फोगाट है जी। ओके, इसमें ये भी है, राइटिंग भी अलग है बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ पर भी आप देखेंगे, दोनों को अगर मैं साथ में रखूँ तो दोनों की राइटिंग जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर दिखा दीजिए, ये देखिए यहाँ पर भी साइन है और एक ये यहाँ पर साइन है। दोनों ही साइन जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, और डिफरेंट साइन होने के बाद जाहिर सी बात है कि जब एक चेकबुक के ऊपर ही डिफरेंट साइन से अगर कोई पैसा निकल रहा है तो कमाल की बात है। भाई साहब कहीं साइन चेंज तो नहीं करवा लिए आपने, कहीं जा करके वहाँ पर साइन चेंज करा करके और ये नए साइन दे दिए हो आपने? अगर मैंने साइन चेंज करवाता तो मैं नई चेकबुक लेता, तो मेरे से एप्लीकेशन लेते। मैंने पैसा लिया, मैं ये कहता हूँ कॉन्फिडेंस का, मैं लिखित में देने के लिए तैयार हूँ। 2009 के बाद इस बैंक से मैंने 1 रुपया भी लिया हो तो मेरे को प्रशासन जो चाहे सजा दे, और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर ले। मैं चाहता हूं कि प्रशासन इसकी जांच करे, नहीं तो मेरे को ये भी पता चल गया किस किस अधिकारी ने मेरी लोन लिया है मेरे नाम। तो इस बारे में आपको ये शिकायत बैंक में और जो उच्च अधिकारी हैं इन बैंकों के उनसे कहीं कुछ करने वाले? भाई साहब यूं कह रहे हैं बेटा गलती कर दे तो बाप सुधार लिया रहा है। इनका तो बेटा भी चोर है और बाप भी चोर है। मैं तो ये कहूँ बीजेपी और जेजेपी और के जो यहाँ के चेयरमैन से या MLA हैं जो भी हैं, उन अपने चहेते आदमी बैठा रखे हैं, वो मनचाही कापी पर साइन मारे। हम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि बैंक का मामला तो अलग है और उनका मामला अलग है, वो तो किसी का ट्रांसफर नहीं कराते हैं। बिल्कुल ये बात आपकी शानी है। मैं यूं कह रहा हूँ जाके देख लियो, कम से कम 2 अधिकारी तो ये चरखी के बैठे। अच्छा, उस बैंक में अगर वो ये बात है, मैं डिक्लेयर करना है, मैं कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं लिखित में शिकायत देने लग रहा, फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? ये अगर मेरे एक आदमी को लोन की लेने की जरूरत पड़ जाती है तो उसकी फर्द मंगा ले हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं मंगा रहे, मेरे नाम से चेक इशू होने लग रहे जी। आवश्यकता है यहाँ पर मान लो ये मैनेजर ने एक नहीं भाई साहब 12 केस ऐसे है, सबको रोजाना एक कॉन्फ्रेंस में आगे लाऊंगा।
12 केस है मेरे समेत। ठीक ये है। तो पहले कोई आपके साथ और भी है? हाँ, राजेंद्र फोगाट है मेरा ताऊ का लड़का है यहाँ पर झज्जर घाटी से। उनसे कितने पैसे लिए हैं? उसने अभी उनको तो और लोभ दिया है, बोले भाई साहब क्या 90,000 की कैपेसिटी, उनके 90,000 निकाल लिए उसने। और उसको क्या रखा है, तेरी 1.5 लाख की कैपेसिटी बना देंगे, हाथ जोड़ रहे हैं, उसके घर बैठे हैं बैंक वाले। अच्छा। कहते हैं इस मामले को मनोवत की जा रही है। तो आपके पास भी आए होंगे, आपको कुछ लोभ लालच कुछ नहीं दिया गया क्या? भाई साहब मेरे को भी दिया गया, मेरे घर ने नो ड्यूज दे के गए, इससे बड़ा क्या होगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं तो एक मान लो सक्षम आदमी हूँ, मैं तो 50,000 लाख 2 लाख रुपए मेरा गल घोटाला हो गया, भर भी देता। किसी रेडी किसान का ये हो गया तो वो गोली खा के मर जाए, सुसाइड कर लेगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों को दिखा दूँ, 2 अलग अलग कॉपी मेरे पास हैं, पासबुक जो हैं और उनमें एंट्रीज हैं। और मैं आप लोगों को ये खास बात चीज़ दिखा दूं, दोनों में जो नाम है शिवेंद्र कुमार का नाम है और उनके फादर का नाम रामेर सिंह यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों में ही। और आप यहाँ पर देखेंगे खाता संख्या 2713, दोनों में 2713 ही खाता संख्या है। तो कमाल की बात है, जब ये ओरिजिनल जो इनकी जो पहले आई थी ये खाली पड़ी है, ये खाली पड़ी है पूरी। और जब तक खाली कॉपी होती, पहले ही कॉपियों की मैंने तो देखा है, जब बैंकों में जाते तो वहाँ पर ये पासबुक नहीं देते हैं वो, क्योंकि जब तक वो पहले वाली खाली होती है तब तक दूसरी के लिए नहीं कहते हैं। और यहाँ पर दूसरी बना दी गई है और उसमें भी यहाँ पर एंट्रीज जो हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं की गई हैं। यहाँ पर भी आप ये भी चीज़ देख लीजिए, स्टार्टिंग में बिल्कुल खाली पेज रखे गए हैं, बिल्कुल खाली पेज रखे गए और जा करके बिल्कुल बीच में जा करके ये एंट्री की गई है। कहीं ना कुछ छुपाने का ये यहाँ पर प्रयास शायद ये किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें बाकायदा फ़ोटो लगा हुआ है, फ़ोटो के ऊपर बाकायदा यहाँ पे साइन है, सारी चीज़ें हैं। और जो दूसरी कॉपी बनाई गई है इसमें ना फ़ोटो लगा हुआ है ना कुछ और है, और स्टार्टिंग से खाली पेज छोड़ करके आगे जो काम किया गया है। तो भाई साहब ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब आप जब वहाँ पर गए हैं तो बैंक के जो वहाँ पे मैनेजर होंगे उनसे आपने कोई बातचीत करी कि ये जो नीचे वाले जो दूसरे कर्मचारी हैं वो इस तरह का झोल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ शिकायत कुछ? उन सच तो ये है कि बैंक में मान लो 5 कर्मचारी हैं तो दादरी क्षेत्र के एरिया की उन्होंने 10-10 कापियां बांट रखी हैं। अगर भाई 10 का लोन तू उठा ले और 2 रुपये 5 रुपये सैकड़े बाहर दे, 10 का तू उठा ले। मैं कह रहा हूँ मैंने 2009 के बाद बैंक में जाके आपके साथ ये कितने रुपए का ये जो घपला किया गया? ये एक बार 72,000 का एक है, 36,000 का एक है। 72,000 का एक और 36,000 एक आप अपने भाई का और बता रहे हैं, ताऊ जी के लड़के का, उसके साथ उसके 90,000 का किया है जी। और ऐसे लगभग कितने केस आपको लगता है कि होंगे? लाखों, 12 केस, 10 से 12 केस तो मेरी नॉलेज में है, जिनका मैं 1 बाय 1 खुलासा करता जाऊंगा जी। तो वो कहीं ना कहीं आप शिकायत के साथ उनके मैं लिखित में शिकायत करूंगा। मैं तो एक ये दर्शाना चाहता हूँ, अगर मोदी तो बड़े बैंका ने देश ने लुटवान लग रहा है, और जो MLA चेयरमैन है रूरा के MP हैं वे छोटे लेवल पर किसाना ने रेडियाड़ा ने दुकानदार ने मरवा। जी यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जब इस तरह का कोई लोन हो जाता है और मान लीजिए मैं एक, हालांकि ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ, लेकिन कोई आदमी गुजर जाता है और ऐसे केस में अगर बैंक के जो उन अधिकारियों को पता चलता है कि जो जिसके नाम से हमने लोन लिया है अगर वो गुजर चुका है, तो उसके बच्चों के ऊपर जो कि उनके उत्तराधिकारी होंगे उनसे भी कहीं ना कहीं लोन के मांगने की जो डिमांड कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि अगले बंदे को तो पता ही नहीं है कि लोन था, और बच्चों को ये लगेगा कि उनके फादर ने या उनके भाई ने या जो भी उनका रिलेटिव है उसने वो लोन लिया था, और उनके उत्तराधिकारियों को वो लोन भरना भी पड़ेगा जबकि उनको वो लेना उन्होंने लिया भी नहीं है। और ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं जो है हो सकती है। और इनकेस दूसरी भी चीज़ हो सकती है, अगर जिस बैंक का जो भी कर्मचारी जो इस धोखाधड़ी में शामिल हो उस बैंक के कर्मचारी को यदि कुछ हो जाता है तो उस केस में भी जो कस्टमर है उसी को ही वो पैसा भरना पड़ेगा, ना कि उस बैंक कर्मचारी को, क्योंकि जो लोन है वो कस्टमर के अगेंस्ट बोल रहा है। और इस तरह के से जो चीज़ें हो रही हैं बड़े घोटाले की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। तो भाई साहब कोई ऐसा भी व्यक्ति आपके सामने कोई आया है कि जो गुजर गया और उसको ये इस तरह का जो मामला है वो भरना पड़ा हो? अभी कुछ बातें अभी हमने रखी हैं, क्योंकि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ 2009 के बाद मैंने कोई लोन ले लिया, लेकिन नो ड्यूज मैंने 2 ले लिए, क्योंकि ये मेरे को ये लग गया, ये लग रहा है नहीं हकीकत है मेरे साथ है कि मेरे को एक नो ड्यूज दे रखा है, उसी तारीख को मेरे को लोन दिखा रखा है जी। और प्रूफ के साथ है जी। एक मेरी फर्जी को चेक बुक, एक फर्जी कॉपी, मतलब बैंक वालों ने सबकी फर्जी कॉपी बना के हाथ में मेरे हैं। और रही बात जो भाई ने, मैं खुली कहूँ मेरे भाई पैसे लग रहे हैं, मेरे को पता है। इस मैनेजर ने, इस स्टाफ ने लगभग
कई लाख रुपए ले रखे हैं। अगर यो मैनेजर एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में जाते हुए तो सब लोगों को भरना पड़ेगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। तो मेरी एक गुजारिश है, इस सोसाइटी में इस बैंक के संबंधित जिनका खाता है अपनी अपनी एंट्री करा लो। अगर आप कल ही एंट्री कराओगे तो मैं गारंटी लेता हूं करोड़ों का घपला निकलेगा। और प्रशासन, एलडीएम साहब बैठे, डीसी मैडम बैठी, एसडीएम बैठे, सीटीएम बैठे, एडीसी बैठा, जांच करवाओ, छापे मारो। मैं कल से चैलेंज करना रहा, मैं कॉन्फ्रेंस करूंगा और ये इनके जो भी नहीं रेंग रही, इसका मतलब इनके पास कमीशन जाता है। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के लिए पहले ही इनके द्वारा बता दिया गया था, 2 दिन पहले ही इनके द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें इनके द्वारा कहा गया था कि बड़े घोटाले को कहीं ना कहीं उजागर करेंगे और दादरी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड का ये जो बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बड़ा घोटाला इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है। तो हम तो यही कहेंगे प्रशासन इसमें पूर्ण रूप से जांच कराए और जो भी इन सोसाइटी के जो भी उच्च अधिकारी हैं वो इसकी तुरंत से ऑडिट करा करके पूरी जांच करेंगे किस किस का जो लोन एक्चुअल में किसी ने लिया है और किसने का जो लोन है केवल इसी फर्जीवाड़े से कहीं ना कहीं लिया गया है। हालांकि इस बारे में हम पूर्ण रूप से इनके जो मैनेजर हैं उनसे भी जरा जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। यहाँ पर आप लोगों ने सुन लिया है कि रिम्पी फोगाट का यहाँ पर कहना है जो क्योंकि इनका ओरिजिनल नाम शिवेंद्र है, तो शिवेंद्र के नाम से इनकी जो ये कॉपी जो यहाँ पर बनी हुई है और उसमें एक ओरिजिनल कॉपी है और एक ये बता रहे हैं कि ये फ्रॉड कॉपी है। तो कैसे हुआ है ये सब, क्या कुछ इसमें घपला है, क्या बैंक को इस के अधिकारियों को इसकी नॉलेज है, बैंक के कर्मचारियों से भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर इनके द्वारा कह दी गई है कि बड़ा घोटाला हो सकता है, बड़े आरोप लगाए हैं। तो कब आप इसकी शिकायत दे रहे हैं? मैं अभी कॉन्फ्रेंस के बाद मैं डीसी मैडम को दे गया हूँ और सबसे बड़ी ये है कि बैंक में एक कर्मचारी है, उसने मेरे पैसे भर रखे हैं, ये उसके साइन रहे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसे भरने के लिए यहाँ पे दूसरे व्यक्ति के साइन हैं और यहीं पर बैंक के कर्मचारी वजह से बताए जा रहे हैं। हालांकि पैसा कोई भी भर सकता है, इस चीज़ के हम ये भी नहीं कह सकते कि ये उसी ने भरे या कैसे करे, लेकिन पैसा कोई भी भर सकता है। लेकिन पैसा निकलवाने की जब बात आती है तो जो चेकबुक के ऊपर जो साइन होते हैं वो बैंक के में जो कस्टमर के ओरिजिनल साइन होने चाहिए वही होने चाहिए। और यहाँ पर रिम्पी फोगाट शिवेंद्र का यही कहना है कि ये जो साइन हैं ये उनके नहीं हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा बाहर लिखा भी गया है कि ये चेकबुक है। ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसे भी कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी बात है और अब कहीं ना कहीं ये शिकायत करने के लिए तैयार हैं और शिकायत के बाद क्या कुछ फैसला होगा हम उसके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। तो चलिए आपकी कोशिश करेंगे हम कि जो बैंक के जो मैनेजर हैं, जो इस सोसाइटी के मैनेजर हैं, उनसे बात करें कि ये पूरा मामला उनके संज्ञान में है या नहीं। सोसाइटी के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया गया है, कहा गया है कि बिना उनकी लोगों की जानकारी के लोन किए जा रहे हैं और खुद कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? जो लिखित में शिकायत आएगी तो उसकी जांच हो जाएगी, जांच के बाद ही पता चलेगा अब ये आरोप झूठे हैं या सच्चे हैं। कोई अभी तक इस तरह की कोई भी आरोप आप लोगों के ऊपर पहले कोई किसी ने लगाए हो, कोई पहले शिकायत कोई आई हो उस पर कोई कार्रवाई नहीं आई है? कोई इसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है जी। अब कोई शिकायत आती है तो उसकी हम जांच करवा देंगे, जांच करवाने पर पता चलेगा भाई झूठी है सच्ची है। सच्ची जो भी शिकायत होगी उस आधार पर कार्रवाई होगी। तो जो आपका कस्टमर है उसके द्वारा कहा गया है कि चेकबुक भी बिना उसकी मर्जी के जो लिखित में आएगा, जो रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड में जांच करने पर पता चलेगा ना। ठीक है, कहने से नहीं, वो लिखित में जो जांच होगी तभी पता चलेगा इस बारे में। ठीक है, तो जांच करवाई जाएगी? जांच करवा देंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि जब हमने पैक्स के जो प्रबंधक थे उनके साथ जब बात की तो उन्होंने कहा है कि हम जांच कराएंगे अगर हमारे पास कोई भी शिकायत आती है। हालांकि शिकायत देने की जो बात है वो रिम्पी फोगाट के द्वारा यहाँ पर कहा गया था कि हमसे कि वो बाकायदा उपायुक्त को शिकायत करेंगे और बाकायदा जो बैंक के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी शिकायत करेंगे। तो अब देखना होगा कि जब बैंक के जो प्रबंधक हैं वो भी जाँच के लिए तैयार हैं और किस प्रकार का जो यहाँ पर अगर लघु सचिवालय में पहुंच करके अगर वो उपायुक्त को शिकायत देते हैं तो यहाँ से भी क्या कुछ प्रोसेस होगा वो भी देखने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार से जो जांच आगे करवाई जाएगी। जैसे कि रिम्पी फोगाट के द्वारा कहा गया है कि बड़ा घपला कहीं ना कहीं हो सकता है, बड़ा जो लेन देन जो है वो फर्जीवाड़ा उसमें हो सकता है। तो बड़े आरोप लगाए गए हैं, देखना होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ जाँच रिपोर्ट्स में निकल के आएगा और जाँच रिपोर्ट्स के बाद अगर कोई इन आरोपों में कोई सच्चाई निकलती भी है तो क्या
क्या कुछ उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ उन लोगों को सजा दी जाएगी जो इस पूरे मामले में लिप्त मिलेंगे। तो लगातार आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। लगातार आपको इस अपडेट के ऊपर बना करके रखेंगे और दूसरी जो सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, वो भी आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाएं और जानकारियों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।